कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। एक बात तो तय है, अमेरिका और इंडिया की तबाही शुरू हो चुकी। जो जुल्म के पहाड़ मुसलमानों पर तोड़ने थे वो तोड़ चुके। अब बारी है कफ़ार की। मैं कुर्बान जाऊं पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर, जिसने इंतहाई खामोशी के साथ अपनी ताकत में इतना इजाफा कर लिया कि आज दुनिया की सुपर पावर समेत पाकिस्तान के दुश्मन भी घुटनों के बल आ गिरे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में 2-3 अहम बातों का जिक्र करेंगे और आपको समझाएंगे कि क्यों मोदी अचानक पाकिस्तान के करीब आ रहा है, क्यों अमेरिका पाकिस्तान के तरले कर रहा है, अचानक मसला कश्मीर की हल की बातें क्यों शुरू हो चुकी, मोदी और बाइडन की नींदें किसने हराम की हैं। आइए वीडियो की इंतहाई अहम तफसीलात की तरफ चलते हैं। दोस्तों, वीडियो की तफसील में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अचानक ताल्लुकात में इतना बड़ा ब्रेक थ्रू मेरे लिए और आप सबके लिए इंतहाई हैरानकुन है कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो मोदी घुटनों के बल गिरता हुआ पाकिस्तान की तरफ खिंचा चला आ रहा है। दोस्तों, मोदी को अमेरिका ने बुरी तरह फंसा दिया है और ये हकीकत है कि आज का भारत माजी के भारत से बहुत मुख्तलिफ हो चुका है। मोदी का भारत पूरी दुनिया में तनहा होता जा रहा है। रूस ने इंडिया को छोड़ दिया। अमेरिका के कहने पर ही मोदी ने चीन के साथ ताल्लुकात भी बिगाड़ लिए। हालांकि अगर देखा जाए तो चीन और भारत के इंतहाई अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन मोदी चाय वाला तो यही समझ बैठा था कि अगर अमेरिकी गोद में बैठ गया तो दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल भी बीका नहीं कर सकता। लेकिन मोदी शायद भूल गया कि चीन मुस्तकबिल करीब की सुपर पावर है। चीन ने भारत को ऐसा हर तरफ से दबोचा कि आज मोदी का सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। मोदी के आज अपने हमसाया ममालिक नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश ही भारत से नाराज़ बैठे हैं। रूस से दूरियां मोदी के लिए सबसे बड़ा झटका है, लेकिन अब मोदी ने होश के नाखून ले लिए हैं। मोदी ने अचानक यू टर्न लिया और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की तरफ चल पड़ा। मोदी ने फैसला कर लिया कि वो अब मज़ीद अमेरिका के कहने पर भारत को बर्बाद नहीं करेगा, क्योंकि बाइडन इंडिया को अफ़गान जंग में धकेलने लगा है, जो भारत के लिए इंतहाई तबाहकुन साबित होने वाला है। यही वजह है मोदी ने बाइडन को राह रास्त पर लाने के लिए पाकिस्तान और चीन के साथ मुज़ाकरात की बहाली का इशारा दे दिया है कि अगर अमेरिका ने भारत को ब्लैकमेल करना बंद नहीं किया तो हम पाकिस्तान और चीन के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर लेंगे। और यहाँ काबिल ज़िक्र बात यही है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात बहाल करने की पहली सीढ़ी मसला कश्मीर का हल है, जिस पर अब मोदी ने पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। दोस्तों, वो भारत, वो हिंदुत्व की सोच रखने वाला मोदी जो कश्मीर को भारत का अटूट अंग कहता रहा, जो पूरी दुनिया में यही राग अलापता रहा कि मसला कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है, आज पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए टेबल पर बैठने के लिए तैयार हो चुका है। इंडिया का सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आना शुरू हो चुका। दोस्तों, यहाँ मेरी एक बात याद रखें, कश्मीर जंग के लिए मोदी सालाना अरबों डॉलर्स लगाता है। एक भारी इन्वेस्टमेंट कश्मीर पर सिर्फ इसलिए खर्च की जाती है कि कश्मीरियों की आवाज़ को दबाया जा सके, लेकिन भारतीय अवाम के टैक्स का ये पैसा गुज़िश्ता कई सालों से ज़ाया हो रहा है, क्योंकि ना तो कश्मीरियों की आवाज़ को दबाया जा सका है और ना मोदी कश्मीर को हासिल कर सका है। लिहाजा मोदी ने अब ये फैसला कर लिया है कि वो कश्मीर जंग पर मज़ीद पैसा बर्बाद नहीं करेगा। मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान के साथ बैठकर बातचीत की जाएगी और एक ऐसा हल तलाश किया जाएगा जो पाकिस्तान और भारत दोनों को काबिल कबूल होगा। यही वजह है जो आज मुत्तहिदा अरब अमारात ने खुफिया रोड मैप के ज़रिए पाक भारत कशीदगी ख़त्म करने के लिए काम तेज़ी से शुरू कर दिए हैं। इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान को योम पाकिस्तान की मुबारकबाद देते हुए कहा कि एक पड़ोसी मुल्क के तौर पर इंडिया पाकिस्तान के अवाम के साथ खुशगवार ताल्लुकात चाहता है। क्या आज से पहले कभी आप सोच सकते थे कि हिंदुत्व की सोच रखने वाला मोदी पाकिस्तान से मुतल्लिक ऐसा बयान देगा? नहीं, हरगिज़ नहीं।
मोदी ने अपने खत में मजीद लिखा कि ऐसा मुमकिन बनाने के लिए दहशतगर्दी और दुश्मनी से खाली और एतमाद से भरपूर माहौल की ज़रूरत है। मोदी ने यह पैगाम यौम पाकिस्तान के मौका पर पाकिस्तानी वजीर आज़म के नाम खत में दिया। अच्छा, बात मोदी के खत पर ही ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इसी तरह इंडिया के सदर रामनाथ कोविंद ने भी पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी के नाम एक खत में उन्हें यौम पाकिस्तान के मौके के हिसाब से मुबारकबाद पेश की। दोस्तों, यहाँ ये बात वाज़ेह करता चलूँ कि नरेंद्र मोदी का इमरान खान को खत एक ऐसे वक्त में आया है जब दोनों ममालिक के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर नए सिरे से जंग बंदी हुई है। गुज़िश्ता महीने दोनों मुल्कों के मिलिट्री ऑपरेशन के डायरेक्टर्स ने अचानक कंट्रोल लाइन पर जंग बंदी का ऐलान भी किया था और उस वक़्त से जंग बंदी पर मुकम्मल और बाकायदा तौर पर अमल हो रहा है। इसके अलावा सिंध ताश मुआहदे की सालाना बातचीत के लिए पाकिस्तान का एक 8 रुकनी वफद पाकिस्तान के इंडस वाटर कमीशन सैयद मेहर अली शाह की क़यादत में नई दिल्ली में अपने इंडियन हम मंसूबों से बातचीत कर रहे हैं। ये बातचीत 2 साल बाद हो रही है। इसके अलावा हाल ही में पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी अपने एक बयान में कहा था कि दोनों ममालिक को माजी को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, मोदी और भारतीय सदर के खतूत के बाद पाकिस्तान की तरफ से भी बड़ा ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल देखने को मिला है। जैसा कि मोदी ने अपने खत में लिखा था कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बुनियाद दहशतगर्दी और दुश्मनी से खाली और एतमाद से भरपूर माहौल में ही मुमकिन है। कि जवाब में पाकिस्तान की वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ शरीन मिज़ारी ने इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ख़त के रद्द-ए-अमल में ट्वीट करते हुए लिखा कि खैर सगाली का इक़दाम खुश आइंद है, लेकिन इंडिया को ये समझना होगा कि एतमाद का दहशतगर्दी और अदावत से मुबर्रा माहौल उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में और पाकिस्तान में इंडिया रियासती दहशतगर्दी का खात्मा करे और कश्मीर तनाज़ा बातचीत के ज़रिए हल हो जाए। मुस्तकिल अमन का दारोमदार तनाज़ात के हल पर ही मुमकिन है। दोस्तों, जो कुछ मर्जी हो, पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई ज़बरदस्त पोजीशन पर मौजूद है। पाकिस्तान आज भी वहीं खड़ा है जहां कई साल पहले कश्मीर इशू पर पाकिस्तान का स्टैंड था। पाकिस्तान का कुछ नहीं जा रहा। अगर नुकसान हो रहा है तो भारत के दिफाई बजट का, अगर नुकसान हो रहा है तो भारतीय अवाम के पैसे का, जो वो बिला वजह एक ऐसी जंग में लगा रहे हैं जिसका आज तक भारत को कुछ हासिल नहीं हो सका। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में हालिया मुस्बत पेशकदमी को देखते हुए ये क्यास आराइयाँ की जा रही हैं कि इसमें तीसरी ताकतें भी किरदार अदा कर रही हैं। सऊदी अरब के नायब वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने चंद दिन कबल एतराफ़ किया था कि सऊदी अरब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी को कम करने की कोशिश कर रहा है। अरब न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में अल जुबैर ने कहा था कि सऊदी अरब पूरे खित्ते में अमन चाहता है और इसके लिए मुतअद्दिद सतह पर कोशिशें करता आ रहा है। साथ ही साथ ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया गया था कि मुत्तहिदा अरब इमारात कश्मीर कॉज के लिए खुफिया रोड मैप पर काम कर रहा है। लगता है अरब ममालिक बैकडोर राब्तों में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूद सबसे बड़ा तनाज़ा मसला कश्मीर हल करवाने जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।